आज हम मेजरमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 JNV-PYQs में से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि माई वॉच shows 7:05 AM, इट इज़ 25 मिनट फास्ट, द करेक्ट टाइम इज। इट मीन्स कि आपके पास 7 बज के जाना, इसमें इंक डालना बेटा, 7:25 है ना, 7:05 मिनट, ठीक है। बट आपके पास आपकी जो घड़ी है वो कितनी है, 25 मिनट फास्ट है। कितनी मिनट फास्ट है? 25 मिनट। मतलब इसमें से 25 माइनस कर दो। हाँ, तो वही तो बोल रहा था मैं आपको। हाँ, तो 640 बच गया ना। कितने डालनी है? एम में ही तो क्या कर दोगे, 25 मिनट आप माइनस कर दोगे तो आपका जो फास्ट जो आगे है वो माइनस हो जाएगा टाइम, और एग्जैक्ट आपको करेक्ट टाइम मिल जाएगा। 5 में से 5 तो जाता है, लेकिन 0 तो नहीं जाएगा। पहले इधर से इधर दोगे, हो गया 60, हो जाएगा 60, हो गया 65, बचेगा 6 और 65, ये हो जाएगा टोटल 65। तो 65 माइनस आप 25 करोगे, 5 माइनस 5 करोगे 0, 6 माइनस 2 करोगे तो 4, ये आ गया 640। तो 640 इज योर एग्जैक्ट टाइम। 640 एम में ना सारे एम ही एम में, तो एम में आंसर होगा, बिकॉज़ ये 25 मिनट का तो फर्क है। सी पार्ट जी जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. Find the length of remaining fabric. देखिए 14 मीटर 25 सेंटीमीटर फैब्रिक था, उसमें से 75 सेंटीमीटर का पीस जो है कट कर दिया गया, 4 पीसेस कट कर दिए गए थे। तो बताओ कितना। देखो एक चीज बता दीजिए मुझे, टोटल कितना था आपके पास कपड़ा? 14 मीटर और कितना? 14 मीटर कहाँ गया? 14 मीटर किसी भी साइड क्लिक कर तो 25 सेंटीमीटर, ये 70 ऊपर 75 भी है सर जी। यहाँ 25 सेंटीमीटर आगे इसके। पढ़ा क्वेश्चन जरा पूरा। 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. तो मतलब 25 आएगा ना सेंटीमीटर। क्या मतलब, मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या समझ आ रही है आपको यहाँ से, बताओ मुझे जरा, क्या बोल रहा है ये? कितने पीसेस काटने हैं? 75। कितने पीसेस काटने हैं? स्टार्टिंग से पढ़ो जरा। 4 पीस। फिर किस में से काटने, कितने लेंथ के? 75 सेंटीमीटर के लेंथ। मतलब एक पीस की जो लेंथ है वो आपके पास 75 सेंटीमीटर है, और उतने कितने पीस काटने हैं आपने? 4 पीस काटने हैं। और टोटल किस में से काटने हैं? 14 सेंटीमीटर से। 14 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो टोटल जो कपड़ा आपके पास वो 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आई अब? और बोला है कि रिमेनिंग कपड़ा कितना बचा। तो सबसे पहले ये तो पता लगाओ आप कि 75 into 4 कितना होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, 4 5 20 होता है, 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, तो 300 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो 300 सेंटीमीटर आपने कट कर दिया, यानी कि 4 पीसेस थे आपके पास और एक पीस की लेंथ 75 सेंटीमीटर थी। तो बताओ कितना टोटल कपड़ा कटा। तो वो कितना काटा, 1 पीस 75 सेंटीमीटर का, और कितने पीस काटने 75 सेंटीमीटर के? 4। तो 75 into 4 करोगे तो 300 सेंटीमीटर कट गया कपड़ा। किस में से काटा? 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़े में से काटा, ठीक है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना सीखो और उसको मीनिंग निकालना सीखो, तभी जाके वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप ये पढ़ना या मीनिंग नहीं सीख पाए तो आपको पता कैसे लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना। फार्मूले तो पता है, लेकिन आपको रीडिंग का पता नहीं है, आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट का पता नहीं है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मीनिंग का पता नहीं है। वेरी बैड। 14 मीटर का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1400 सेंटीमीटर, और 1 तो 10 प्लस 25 सेंटीमीटर, 1425। तो ये हो जाएगा 1425 सेंटीमीटर कुल कपड़ा था आपके पास। फैब्रिक होता है कपड़ा, उसमें से आपको 300 सेंटीमीटर कट कर दिया आपने, ठीक है। तो माइनस कर दोगे 300 सेंटीमीटर
मीटर, सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 3 1, 1 का 1, तो 1125 सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास बचा। इट मीन्स क्या कि अगर मीटर और सेंटीमीटर में दिया आंसर, ये हाँ मीटर और सेंटीमीटर में इकट्ठा है, मिक्स है, तो क्या हो जाएगा 1125 को डिवाइड कर दो 100 से, तो आपके पास सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में निकल जाएगा। 0 का 5 आ जाएगा, 0 का 2 आ जाएगा, 1 का पॉइंट आ जाएगा 11, तो 11.25 मीटर। इट मीन्स क्या कि 11 मीटर 25 सेंटीमीटर इज योर आंसर। डी पार्ट, ये बी पार्ट। ठीक है, जो भी है पर पता लग गया, क्वेश्चन समझा गया। अब आप पढ़ के बताओ मुझे क्वेश्चन क्या समझ आती है आपको क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9। 12 men or 15 वुमेन women can do a piece of work in 21 days. Find the number of days required to complete the same work by 6 men and 10 women. क्या मतलब है इसका, बताना जरा मुझे। यानी कि 12 आदमी है और 15 वुमेन है। कैन डू कैन डू ए यानी कि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब वो साथ में काम। कहाँ साथ में काम, सीधा बोला है 12 आदमी या फिर 15 औरतें वो एक काम को कर सकते हैं 21 इन 21 डेज, मतलब 21 दिन में खत्म करते हैं। आगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब क्या मतलब करना, निकालना है क्या आपको, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, यानी कि वो मैं निकालनी है। नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, डेज निकालने। नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेज निकालनी है। हाँ, तो विमेन कहाँ से आया फिर, टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को खत्म करने के लिए, बाय 6 मैन, कितने मैन दोबारा 6, क्योंकि किससे करवाना है, 6 मैन एंड और 10 औरतें। पहले 12 मर्द और 12 मर्द या 15 औरतें काम कर रही थी 21 दिन में, और बोलता है कि कितने दिन लगेंगे अगर 6 मर्द और 10 औरतें इकट्ठे काम करेंगी तो उसी काम को खत्म करने के लिए। समझ आए। अब आप लोग क्वेश्चन को ना समझा करो पूरा, ठीक है, जो वर्ड में नहीं आता पूछ लिया करो। क्वेश्चन जब उधर कौन होगा, मैं बताने वाला हूँ या कोई और बताने वाला होगा आपको मीनिंग, किसने समझना वो इंग्लिश की स्टेटमेंट, तो फिर रिवीजन का मतलब क्या है, 2 बार 3 बार पढ़ा दिया मैंने, अब आपको तो पता लग जाना चाहिए कि कैसे सर ये इसका सॉल्यूशन कर रहे तो ये कहाँ से लाया। कभी सोचा आपने, कभी सोचते हो, आपके पास बुक्स मतलब वो पूरे नोट्स बने हुए हैं ना, आपने नोट्स में देखा कि सर ने ये चीज करी तो कहाँ से करी, समझा आपने वो सॉल्यूशन को मिलाया कि सर ने 12 मैन लिखा कहाँ से लिखा, 15 मैन लिखा कहाँ से लिखा, समझा कभी आपने। नोट्स किस लिए दिए बना दिए गए होते हैं, ताकि आप लोग देखो कि जो हमारे टीचर ने करा हुआ है वो चीज कहाँ से लाई, उस चीज को और क्वेश्चन को पढ़ो, वहां से मिलाओ। जब आप खुद वहां पे दिमाग लगाओगे तभी जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। फार्मूले तो पढ़ा दिए मैंने, सालों कैसे करना है वो तो बता दिया मैंने, लेकिन जो क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग है वो भी तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन आपने खुद प्रैक्टिस ही नहीं करी, कभी आपने खुद दिमाग पे जोर ही नहीं दिया कि ये क्वेश्चन का बता क्या रहा है, हमें पूछ क्या रहा है, वो कभी समझा आपने। वही जब आप समझोगे नहीं तो आपको आंसर कैसे करोगे बच्चों। ये चीजें देख लो, आपके पास यही टाइम है, रोकना। चलो आइंदा मुझे अगर दिन को ऐसा दिखा ना आप लोगों को कि आपने ऐसा क्या नाम है रुक रुक के कर रहे हो क्वेश्चंस, तकलीफ हो रही है आपको पढ़ने में क्वेश्चंस की, तो फिर आप देख लो अपनी हालत क्या होने वाली। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, ये बोलता है 12 मैन, याद रख लेना, मैं देखो कैसे बना रहा हूँ, 12 मैन और 15 वुमेन बोला था इसने, तो मैंने सिंपल वो लिखना है 12 M आर 15 विमेन, ठीक है, 12 मैन और 15 वुमेन, यही है। समझ आई कि नहीं। जब इसने ऐसा लिखा तो मैंने क्या कर देना, मैंने एम निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना है, क्या निकालना है, एम। जब मैं एम निकालूं तो एम इक्वल टू में क्या मिलता है, इसको आर को इक्वल टू समझो, ठीक है, एम इक्वल टू को क्या मिलता है, 15 मिलता है ये डब्ल्यू में है ना,
m इक्वल टू, या इसको इस तरह से मान लो ना आप इसको इस तरह से कर लो कि 12 men और 15 women था, तो इक्वल टू में 15 women निकालो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ये मैन m निकाल दो यहाँ से, तो m इक्वल टू 15 women आ गया। ये जो m के साथ में 12 है ये डिवाइड में 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 12 भी जाता है, 3 के टेबल में 5 भी आता है, तो 3 कितने जार 12, 3 4 जार 3 3 5 जार। तो आपके पास विच इंप्लाइज में m की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4w। समझ आई, क्लियर है। अब देखो ऐसे जैसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आएगा ये, देख लो आप आगे। ये रख लो m1 है आपका, क्या है ये m1। अब m2 निकालो। m2 किस तरह से निकालना है याद रखना। m2 में इसने बोला हुआ है, खुद ही बोला आपको, क्या बोला है, खुद ही। अच्छा day1 कितना है ये देख लो पहले, d1 कितना है, d1 लिखा हुआ 21 डेज लगे, ये बोला इसने। अब m2 की बात करता है, m2 कैसे निकालोगे, बोला 6 men and 10 women, बोला है, हाँ। 6 आदमी और 10 औरतें, बोला है ना। वो काम करेंगे, उसी काम को तो कितने दिन में खत्म करेंगे, यही बात है। तो वहां पे आर था तो मैंने इक्वल टू लगा दिया और वहां से एम की वैल्यू निकाल दी। समझ आ गई है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। चल m2 को कैसे करना है, इसने बोला m2 को करने के लिए कितने मैन, 6 मैन। एंड बोला तो एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है, एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है, याद रख लेना। आर का मतलब इक्वल टू और एंड का मतलब प्लस। 10 वुमेन मिलके काम कर रहे हैं, ठीक, 6 आदमी और 10 औरतें मिलके काम कर रही हैं। अब बताओ m2 की वैल्यू कैसे निकली, सिंपल निकल जाएगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 5/4 है, w में है ये भी, तो ये भी तो w में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/4w प्लस 10w। बताओ टफ है। अजा इधर 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 इधर, उधर नहीं, बुक पे नहीं। क्या देख रही बुक पे वाला, 6 मैन और 10 वुमेन कहां पे लिखा है, फिर क्या देख रहे हो, सर जी इधर से देख रही हूँ। अच्छा देखो तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 बच जाएगा, प्लस में 10 बच जाएगा, क्योंकि दोनों में w है, दोनों में W है, इसलिए मैंने इसको w में कन्वर्ट किया m को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 अपान 2 प्लस 10 जिसका अपान उसका अपान 1 2 और 1 का एलसीएम 2 15 प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 35/2। 2। अब इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है। ये m2 है आपका, ये क्या है आपका m2। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, पक्का। m1 कैसे निकलेगा, ये m1 नहीं था, ये m था सिर्फ। अब m1 क्या मानेंगे इसमें से, फार्मूला तो mdh ही लगाना हमने इसमें, लेकिन m1 क्या मानेंगे, इसमें से इन दोनों में से जो बड़ा उसको m1 मानेंगे। ठीक है, 15 मैंने 3 बार आपको ये करवा दी है रिवीजन। m1 मानेंगे, अगर m2 ये है तो m1 आपका क्या है 15। उनमें से उन दोनों में से बड़ा कौन सा है, विमेन बड़ी है या मैन बड़ी है, विमेन बड़ी है, क्योंकि विमेन की आपके पास ऑप्शन 15 है। समझ आई, तो m1 रहता है। आर में जो दोनों में से बड़ा होता है वो m1 रहता है और डे तो वही रहेगा। m वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, उस m को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे जहां पे एंड लिखा होता है, और वहां पे प्लस करके m के पुट वैल्यू करके m2 निकल जाता है। ठीक है जी, अब आप आइए यहाँ पे, ये m2 की वैल्यू निकाली थी हमने, इधर रखिए। चलिए यहाँ पे फार्मूला होता है mdh/w इज इक्वल टू mdh/w। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था m, पहला m कितना है बताओ, पहला m 12 15 कैसे 12 है बेटा बताना मुझे जरा। m मैंने अभी बोला आपको कि m1 जो है वो r में से अच्छा। जो बड़ा होगा वो m1 होगा, और मैंने यहाँ पे लिखा भी आपको कि बताओ 12 बड़ा कि 15 बड़ा, मैंने बोला 15 बड़ा तो m1 15 आ गया। आप कैसे 12 बोल रहे हो, ध्यान कहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय d कितना आपका, डे 1 कितने 21 डेज लगे हुए। चलिए
एच का पता नहीं है, तो दोनों साइड एच नहीं तो कैंसिल कर दो। इक्वल टू में एम डी, अच्छा सेम वर्क है तो डब्ल्यू भी कैंसिल कर दो। दूसरे में M2 क्या आ गया, निकाला, दैट इज व्हाट 35/2 35/2 इनटू एम डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 7 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 15 अब क्या बचा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू D/2, यही बच गया बिकॉज यहाँ पे तो 5 और 35 कैंसिल हो गया। अब D की वैल्यू चाहिए आपको, तो D इज इक्वल टू 3 3 जा 9 D के डिवाइड में 2 आगे जाके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा D इक्वल टू कितना हो गया 18। 18 इज योर आंसर। बताओ क्या किया, आप ही लोग बताओ क्या किया, बताओ। पहले बुक को देखो, चलो उठो देखो बुक को, क्या बोला बुक में, पढ़ो दोबारा। 12 men or 15 women can do a piece of work in एक 20 एक पढ़ेगा, एक एक पढ़ेगा, पढ़ो परिश्वन्य क्या है। यहाँ से 12 men or 15 women can do a piece of work in 21 days. Find जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां तक रुक जाओ, मीनिंग बताओ मुझे इसका क्या मतलब, क्या कहता है ये, इससे क्या पता चलेगा, क्या आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त, इससे क्या लिखोगे। यानी कि 12 men ने और 15 women ने, यानी 15 women इसका मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, इसका 12 men और 15 women लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा मैंने इस लाइन में से आगे क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने, can do a piece of work 21 क्या लिखा मैंने, days. क्या लिखा D1 D2, Day 1. ठीक है। अगला क्या है, अगला पढ़ो। Find the number of days required to complete the same work. क्या मांगा, same work Same day. डे मांगा, मतलब डे कौन सा D1 की D2, D2. अच्छा क्या करने के लिए, सेम Work के लिए। किससे करवाना है, 6 men and 50 10 women. उसके लिए क्या लिखा मैंने, M2 equal to 6 M plus 10 women. अब कैसे किया बताओ जरा, क्या अब कैसे किया इसको, यानी अब आपको क्वेश्चन पता समझ आ गया, अब कैसे किया मैंने बताओ जरा, अब समझाओ मुझे कैसे किया। उठो उठो गेट अप, गो देयर, बोलो क्या किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप बताओ, जहां पे समझ आए पूछ लो, चलो आगे, 12 men. ये पकड़ो, जाओ 12 men. जाओ आगे जाओ, हम बोलो 12 men और 15 women equal to में 12 women equal to 15 women. क्यों किया बोला, क्योंकि हमने day 1 करना, day मतलब कि क्या मिलेगा यहाँ से देखो, यहाँ से M मिलेगा, m मिलेगा। हाँ. हमने ये इक्वल टू किसका लगाया, equal to और का लगाया, फिर क्या हुआ, यानी फिर हमने day 2 लिखा, वो तो लिखने, वो D1 लिखा है वो छोड़ दो, वो अलग बात है, ये अलग बात है, कामा डाला ना मैंने, यहाँ पे चलो, यहाँ पे M इक्वल टू 15/12, यानी कि 15 ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में 12 नीचे आ जाएगा, इनको कैंसिल किया, 5/4 है, which implies M इक्वल टू 5/4 women. M2 वो m की वैल्यू मिल गई वहां पे, अब क्या M2 समझ आ रही है आपको, M2 इक्वल सबको आ रही है ना, men plus 10 women. क्या बोल रहा है कि इसने बोला था कि उसी काम को खत्म करने के लिए अब 6 मैन और 10 वुमेन लग रही हैं, तो मतलब और का मतलब क्या लिखा हमने, प्लस लिखा। अब क्या करेंगे, इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 5/4 कहाँ से आया, यहाँ से क्यों, M से, तो इधर m कहाँ पे लगाना था हमने, M हमने यहाँ पे, क्यों लगाना था, क्योंकि ये 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे m था यहाँ पे कहीं पे, हाँ, तो उस किसकी जगह पे हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, 6 m की जगह पे 6 लिखा, मतलब कि हमने m की जगह पे क्या लिखा, 5/4, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं कि 6m था, तो मैंने क्या लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई 5/4 हाँ, आगे क्या लिखा, प्लस 10 वुमेन, हाँ प्लस 10 वुमेन, फिर क्या किया, हमने इनको कैंसिल किया, इन दोनों को कैसे किया बताओ, यानी कि 2 2 4 2 3 6, क्या बचा,
3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 10 फिर 10 इक्वल टू में 15/2। क्यों 15/2 कैसे बचा? ठीक ही बोल रही पर कैसे बचा बताओ मुझे। इस स्टेप से 15/2 कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपान में 2 आ गया। 10 प्लस यानी कि इसका अपान में कुछ नहीं है, 1 रखेंगे। ओके इन दोनों कैल्शियम आएगा 2। अब इसको ऐड करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 और 1 कैल्शियम क्या आएगा? 2 फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे बोला? क्योंकि 2 बड़ा है। हाँ 2 बड़ा है 1 छोटा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ 1 15 15 2 10 20। हाँ फिर इक्वल टू 35 कैसे आया? प्लस किया ना। हाँ क्या आया? 35/2 तो ये क्या निकला? इक्वल टू बोलो एक बार। m2 निकला यहाँ से। फिर m1 क्या रखेंगे अब? m1 15। कहाँ से? इन दोनों में से बड़ा ये है। हाँ। ये m2 m1 ये आएगा। हाँ। m1 m2 ये आएगा। m1 कौन आएगा? क्या m1 15 आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों से बड़ा ये है। ओके चलो अब क्या किया? अब कौन सा फार्मूला लगाया? mdh अपान में w। अच्छा फिर हमने 15 लिखा। 15 मल्टीप्लाई बाय डेज लिखा हमने। डे 1 कहाँ है? डी दिया था। ओके फिर इक्वल टू में h की जगह पे क्या लिखा? h हमने कैंसिल कर ली। क्यों? कर ली क्योंकि दोनों h था ही नहीं इसमें। ओके फिर w भी कैंसिल कर ली। क्यों? सेम अर्थ है। ओके फिर 35/2 ये कहाँ से आया? यहाँ से इनको प्लस किया था हमने। हाँ तो ये है कौन सी वैल्यू? m2 की m1 की? m2 की। फिर निकालना क्या है? डे। ठीक है फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कैसे आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे आया इधर बताओ। यहाँ पे इन दोनों को इसको कट किया। किस को कट किया? इसको 7 से कट किया। फिर क्यों किया? क्योंकि 7 में आते हैं। 7 के टेबल में आते हैं लेकिन ये कट कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते बताओ क्यों? इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू पर बीच में हो और क्या होता है? न्यूमरेटर को कैंसिल यानी कि डिवाइड कर देता है। समझ आ रही है? हाँ फिर यहाँ पे 7 5 से 35 7 3 से 21। फिर 5 से 5 के टेबल में 15 आते 5 से 15। ये 3 मल्टीप्लाई 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में d अपान में 2 लिखा। फिर इसको d इक्वल टू 2 3 3 से 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 2 d इक्वल टू 81। हाँ? 18। समझ आई? पक्का? पक्का ना? हाँ। चलो बैठो। क्वेश्चन नंबर करना है सर जी। नहीं पकड़ो मोबाइल उठ समझा तू भी। जब अपने इधर सिर्फ जा रहे 12 men or 15 women can do a piece of work in 21 days. 12 men थे और 15 women थी। वो काम करते हैं 21 days में। Find the number of days required to complete the same work of 6 men and 10 women। मतलब वो क्या वो सेम काम करते हैं 6 दिन में 6 मैन और 10 वुमेन। अब करो क्या करना है बताओ। मतलब जी 12 यहाँ लिखा 12 मैन थे और 15 वुमेन थी। इसको कर दिया 12 यहाँ मैन लिखा और का इक्वल टू 15 वुमेन लिख लिया। तो फिर डे थे 21 तो वो लिख लिया। कौन सा डे थे ये? डे 1। अच्छा तो मैं ये लिखा ना मैन जो थे वो ये 15 वो मैन लिखा ऊपर 12 मैन लिखा नीचे। क्यों? अब इन्हें कैंसिल क्यों? कर दिया। क्यों बोला? क्यों? हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ से? ये हमें निकालना चाहते हैं डे 2 नहीं। इसमें इससे क्या मिलेगा हमें? इन दोनों को आप छेड़ रहे हो, इन दोनों को ठीक कर रहे हो तो क्या मिलेगा यहाँ से? मैन एम मिलेगा ना। निकालो। तो इनको कैंसिल कर दिया। कैसे? 3 से करो। 3 4 12 3 5 15। क्या आया? तो ये 5/4 आया। इक्वल टू मैन लिखा 5/4। फिर तो M2 क्यों सोचा आपने? बोला क्यों बोला M2? क्या उधर दिया है कुछ? क्या क्वेश्चन में दिया है कुछ? क्वेश्चन में दिया है कुछ ऐसा? हाँ क्या दिया है? नीचे लिखा है ना कि इनका वर्क तो सेम है लेकिन फिर फिर? आया ये है ना 6 मैन। हाँ 6 वर्क सेम है। फिर आगे और क्या लिखा? और वर्क उनका मतलब सेम है। तो फिर दूसरा M2 में लिखा था कि 6 मैन और प्लस 10 वुमेन मतलब वही काम कर सकती है। कर नहीं सकती हैं। कर। उनने बोला कि 6 मैन एंड 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या
6 मैन और 10 वुमेन उसी दिन को उसी काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, तो एंड का मतलब क्या लिखा है हमने यहाँ पे? प्लस प्लस करो। M2 आपको समझ आ रही है? लिखा प्लस 10 वुमेन लिखा फिर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय ये 5/4 लाया नीचे हमने प्लस 10 वुमेन यहाँ लिख लिया। तो इनको मतलब कैंसिल कर दिया। अच्छा, क्यों? 2 से 2 to the 4 और 2 3 the 6 फिर मतलब फिर 3 मल्टीप्लाई 3 लगाया यहाँ ये 5/2 बचा तो ये लिख लिया यहाँ प्लस का प्लस 10 यहाँ लिख लिया। तो इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया आया 15 तो अपान में 2 लिख लिया प्लस 10 लिख लिया इधर तो जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान। अच्छा, मैंने आपने बोला कि 6m + 10w है, आपने इस 5/4 किसकी जगह पे डाला? ये m की जगह पे। ये m की वैल्यू कहाँ से आई थी 5/4? यहाँ से। ठीक है, फिर क्या किया? तो मतलब फिर जिसका अपान कुछ नहीं उसका अपान 1 लगाया फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्यों किया? आपने तो बस बोला कि 15/2 + 10/1 है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, क्यों? मतलब इन दो का एलसीएम आया ना। एलसीएम क्या आया? 2। कैसे आया? क्या तरीका बताया था? मतलब जो बड़ा है अगर वो उसके टेबल में आता है तो मतलब उससे क्या बताया था मैंने? 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा क्योंकि 2 से 1 से जो बड़ा होता है वही एलसीएम रहता है। इधर मैंने वो बड़े वाला नहीं, इधर बताया था जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा डिजिट हो, 1 और 1 से बड़ा डिजिट हो तो बड़े वाला डिजिट ही एलसीएम आएगा। तो मतलब इनका एलसीएम आया ये तो फिर उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन कब करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? जब आपके पास 1 और 1 से बड़ा कोई डिजिट एलसीएम डिनोमिनेटर में हो। तो 1 15 सा 15 प्लस लगाया यहाँ 2 10 सा 20 किया। अब इन दो को प्लस करके 35 आया अपान में 2 कर दिया। ये क्या है आपके पास? m2 की वैल्यू। m2 की वैल्यू आई आपके पास, ठीक है? ठीक है, समझ आ रही है आपको? फिर तो आपने उसके कहा था इनमें से जो बड़ा हो m फिर n1 निकाला था m1 इन दो में से जो बड़ा है वो लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमें फॉर्मूला लगाना था mdh का। तो वर्क दोनों का सेम है तो वर्क कैंसिल कर दिया और ये h है ही नहीं तो h भी कैंसिल कर दिया। तो 15 था ना तो 15 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 21 डेज थे तो वो लिख लिए। ये 21 कहाँ से आया? 21 कहाँ से आया? 21 आया वो यहाँ से। क्या लिखा था ये? 20 डेज है ना ये तो। कितने डेज है? कौन सा डे? 21 डे 1। अच्छा, तो ये 15 कहाँ से आया? ये 15 आया इधर से। क्या बोलते कहाँ इधर से? क्या है ये? मैं m1 की वैल्यू आपने कितनी डाली? 15 और d1 की वैल्यू कितनी डाली? 21 और 35/2 आया यहाँ से। ये कौन सी वैल्यू है ये? mdh की। mdh की m2 की? m2 की। हाँ, फिर इनटू में में d हमें d2 निकालना है तो 7 से जाएगा 7 5 का ये 7 5 का 35 7 3 का 21 ठीक है हो गया कैंसिल। तो फिर 5 ये 5 से 15 अगर 50 पता 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू d अपान 2 तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई d लिख लिया आपने यहाँ इक्वल टू d लिख लिया 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2। ये मल्टीप्लाई बाय 2 कहाँ से आया? यहाँ से। क्यों? क्योंकि आपने 3 9 किया ना ये इक्वल टू का d इधर चला गया। कहाँ इक्वल टू का 2? इक्वल टू में d हाँ। d इक्वल टू इधर चला गया। फिर d के नीचे जो 2 था वो ऊपर आ गया मतलब किस में था ये? डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में? डिवाइड में। आगे जा किस में किया? मल्टीप्लाई में। वो बोलो ना आप। तो 3 9 डिवाइड का 2 ऊपर ये आगे मल्टीप्लाई में हो जाता है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो डिवाइड होता है वो इक्वल टू के राइट साइड में मल्टीप्लाई में बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? ओके ओके ओके। अब आई समझ क्या निकालना हमने? d2 समझ आई? करोगे ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तो पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। आप लोग मस्त हो गए हो, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर मुझे दोबारा ऐसी आपकी हालत दिखी ना, देखो कितनी बार पूछे गए ये क्वेश्चन। चलो बताओ क्या पूछा गया है? 12 men or 15 women can finish a work in 10 days। रुको रुको, फुल स्टॉप है। अब बताओ यहाँ से क्या समझ आया आपको? मतलब ये 12 आदमी थे और 15 औरतें थी, उन्होंने ये काम किया खत्म ये 10 दिन में। तो मतलब क्या लिखूंगा मैं? 12 मैन और 15 वुमेन। सॉरी, 12 men और 15 15 women
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इसको क्या लिखूंगा मैं? 12 is equal to 12 men men, is equal to में 15 women. 15 women। और डे लगे, डे 1 10 थे। डे 1 कितना है? 10 ठीक बोल रही है? पक्का? चलिए, तो डे 1 कितना लग गया आपको पता? 10 10। अब बताओ इससे आगे शिवन्या क्या होगा? How many day will 7 men and 10 women take to finish the same work together? मतलब यानी कि जाता है इसका मतलब। बोलो बोलो शाबाश। हाँ, कितने दिनों में हम्म 7 आदमी और 10 औरतें खत्म करती है सेम वर्क। तो क्या लिखेंगे इधर? यानी कि 7 हम्म प्लस 10 और का मतलब कि प्लस एंड 7 मैन लिखेंगे ना? हाँ प्लस प्लस 10 क्या? वुमेन। ये ठीक है? हमें डे 2 निकालना है। डे 2 निकालना है। पहले इसको ठीक कराओ, आ जाओ। अब देखो, आपने बोला कि 12 men और 15 women, ठीक है? उससे लिखा आपने 12 m इक्वल टू में 15 women, d1 इक्वल टू कितना? 10, है ना? इधर से आगे कैसे करेंगे ये बताओ मुझे। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें? इनको मतलब ये डिनोमिनेटर में 15 मैन लिखना है। क्या निकालेंगे यहाँ से? क्या मतलब M2 m निकालेंगे। हाँ, क्या निकालेंगे? M। m। तो m किस तरह से निकलेगा? m इज इक्वल टू 15 अपान में 12 अपान में 12 3 से जाएंगे 3 4 जा 12 3 5 से 3 5 जा 15 m की वैल्यू क्या आ गई? 5.4 किसमें? w में आ गई। अच्छा मुझे बताओ, अब आपने क्या निकालना है? m2 की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। कितने बंदे कर रहे हैं काम? 7 मैन प्लस कितने? 10 women। कैसे करोगे? 7 m की जगह क्या लिखोगे? 5.4 क्या लिखोगे? 5.4 प्लस 10 प्लस में क्या लिखोगे? 10 10। 4 से 7 डिवाइड नहीं होता 7 5 जा 35 अपान 4 प्लस 10 अपान 1 4 और 1 कैल्शियम 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 135 जा 35 4 10 जा 40 95 नहीं तो 85 75 75 4 और 3 7 नहीं होता? हाँ 40 और 30 70 हो गया। 575 अपान में कितना हो जाएगा? पता लग गया यहाँ तक? अच्छा अब एमडीएच ये क्या आ गया? मैन कौन सा मैन? M2 m1 क्या आएगा? M1 आप बताओ। M1 आया 5.4 m1 क्या आएगा? 5.4 अच्छा मतलब कि ये तो m निकाला था 5/4। m1 निकालना मैंने। इनकी 15 क्यों आएगा? क्योंकि 12 से बड़ा 15 यानी कि 15 आएगा। इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसको m1 माना जाता है। ध्यान दो, m1 किसको बोलते हैं? जो बड़ा होता है r में जो दिया गया होता है उस r में से जो बड़ा होता है उसको m1 माना जाता है। दिमाग में एक बार फिर से रख लेना ये चीज, ध्यान दे देना इसको। तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फार्मूला क्या लगेगा? MDH अपान में W MDH अपान W इज इक्वल टू MDH अपान W एक्स एक्स कैंसिल क्योंकि अच्छा ही नहीं। ठीक है। देखो h से h कैंसिल, सेम हुआ W है, से W W कैंसिल, तो बचा आपके पास MD इज इक्वल टू MD। MD M1 कितना? M1 15 हाँ D कितना? D 10 M2 कितना? M2 75/4 D2 आपको निकालना है 15 1 जा 15 15 5 जा 75 5 1 जा 5 5 to the 10 तो D इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2 2। D के डिवाइड में क्या है? 4 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा? 8 कौन सा आंसर है? D पार्ट समझ आ गई आपको? हाँ चलिए काफी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बोलता है वर्क डन बाई 12 men और 15 women in 20 days। इट मीन्स क्या हो गया कि 12 m और आपके पास कितना हो गया? 15 w। ठीक है जी। D1 कितना हो गया आपके पास? 20। आपको बोलता है व्हाट इज द टाइम टेकन बाई 4 men and 5 women टू कंप्लीट दिस वर्क। तो मतलब इधर टाइम टेकन मतलब हो गया डे 2 निकालना आपको। तो देखो यहाँ से m निकालोगे आप किस तरह से? आप लिखोगे 12 m इज इक्वल टू में क्या लिखोगे?
15 W लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 15 upon 15 अपान में 12 आ जाएगा। यहाँ से 4 3 जार 12 नहीं नहीं 3 से 3 4 जार 12 और 3 3 5 जार 15, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 अपान 4। नेक्स्ट बोला आपने कि आपके पास m2 कहाँ से निकालेंगे, इसने बोला कि कितने मैन, 4 मैन men एंड मतलब प्लस 5 विमेन, women तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू में m की वैल्यू क्या लिखोगे 5 5 अपान 4 4 प्लस में क्या लिखोगे 5, ठीक है, क्या लिखोगे 4 से 4 कैंसिल क्यों, m की वैल्यू क्या थी, अच्छा आइए समझ गए। ठीक है, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 10 आ गया आपका क्या M2 m1 क्या आ जाएगा बताओ जरा, 15 m1 15 क्या आ जाएगा 15 15 आ जाएगा। अब आपको क्या लगाना है mdh अपान में W w इक्वल टू में mdh अपान W W से W कैंसिल, H से H कैंसिल। w सेम वर्क सेम r, तो m कितना है m1 कितना है 15 डे 1 कितना है 20 m2 कितना है 10 और d आपको निकालना है 10 0 से 0 कैंसिल बस खत्म बात, 1 की बात है नहीं, d 1 जार D d इक्वल टू में 15 2 जार 30, ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है नहीं कर लोगे, थैंक यू सो मच जी। अब